All are doing well. वालेकुम सलाम सर। वालेकुम सलाम। जैसा कि आप सबको मालूम कि आज का हमारा सेशन स्टैनफोर्ड के कोडिंग टेस्ट के हवाले से है कि हम उसमें सेक्शन लीडर कैसे जा सकते हैं। तो हम उसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी आईकोड गुरु कम्युनिटी के हवाले से आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा कि इसका मोटिव क्या है और हम इधर क्या सीखते हैं और क्या सिखाते हैं। बेसिकली आईकोड गुरु एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एम है कि हम एक दूसरे से सीखें और उसको सिखाएं और अपनी जो कम्युनिटी है उसको ग्रो करें। फर्दर मोर हमारा जो मिशन है वो एम्प्लॉयबिलिटी है। मिसाल के तौर पर हम स्टूडेंट्स की प्रोफाइल को इतना इन्हेंस कर देते हैं। हमारे जो मेंटोर्स हैं उन्हें इतना सिखा देते हैं कि वो लोकली और इंटरनेशनल जॉब्स के लिए जो है ना एलिजिबल हो सके। मोर ओवर इधर हाई टेक स्किल्स वगैरह के बारे में बच्चों को सिखाया जाता है, लाइक इधर पाइथन वगैरह और जनरेटिव एआई से रिलेटेड। और मजीद ये है कि आप फैंग इंटरव्यूज़ के हवाले से भी इधर सीख सकते हैं। इधर प्रॉपर कोर्सेज वगैरह और बूट कैंप्स वगैरह रन किए जाते हैं ताकि बच्चे जो हैं वो अपने आप को प्रिपेयर कर सकें टेक ज्ञान कंपनीज के इंटरव्यू के हवाले से। और हर वीक इंटरनेशनल मेंटोर्स को इनवाइट किया जाता है। हर हफ्ते सैटरडे को वेबिनार्स होते हैं जिनमें बड़ी बड़ी टेक कंपनीज लाइक फैंग कंपनीज होगी, एनवीडिया होगी या गूगल वगैरह के जो हाई क्लास मेंटोर्स हैं उनको इनवाइट किया जाता है ताकि वो आएँ और बच्चों को अपना एक्सपीरियंस शेयर करें और उनकी अगर कोई क्यूरी है तो उसके हवाले से उन्हें गाइड कर सकें। आईकोड गुरु में हमारा फोकस क्या है, हम किस तरह से काम करते हैं। हर वीक हमारे 22 एक दिन में हमारे 22 सेशंस होते हैं और एवरी वीक एक वेबिनार और एक वर्कशॉप होती है। तो मोर ओवर इसमें हम पाइथन वगैरह के कोर्सेज भी सिखाते हैं। कोई भी इसको ज्वाइन कर सकता है, ये नहीं कि आप अगर आपको कुछ पाइथन के बारे में कुछ पता है तो ही आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको पाइथन के प्रिंट का पी भी नहीं पता तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मैं एजुकेशन मेरा बैकग्राउंड जो है वो केमिस्ट्री से है। मैं फर्दर कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री में इनरोल करना चाहता हूँ तो इसके लिए पाइथन मैंडेटरी थी। तो मैंने आईकोड गुरु कम्युनिटी ज्वाइन की और इधर से पाइथन लर्निंग स्टार्ट की और नाउ आई नो लिटिल बिट अबाउट पाइथन। मोर ओवर इधर आइल्स के हवाले से आपको फ्री गाइड किया जाता है, मुकम्मल सेशंस आप को दिए जाते हैं विदाउट एनी मनी। और इसके अलावा आपको जीआरई सेशंस के बारे भी कोर्सेज वगैरह भी दिए जाते हैं। आप लोकली कुछ इंस्टीट्यूट्स वगैरह में देखेंगे एटलीस्ट आपको 20 से 25 हज़ार पे करना पड़ता है आइल्स की तैयारी के लिए, लेकिन आईको गुरु आपको फ्री आइल्स की तैयारी भी करवाता है। उसके अलावा आपको जीआरई के कोर्सेज वगैरह में भी हेल्प करता है कि आप इसको कैसे पास कर सकते हैं। इसके अलावा डीएसए लीड कोड और इंटरव्यूज प्रॉब्लम को भी डिस्कस किया जाता है, प्रॉपर कोर्सेज रन होते हैं और फैंग इंटरव्यूज की तैयारी भी करवाई जाती है। मोर ओवर मशीन लर्निंग और डाटा साइंस के कोर्सेज भी रन किए जाते हैं। और तकरीबन हर हफ्ते न्यू कोर्सेज लॉन्च हो रहे होते हैं। अगर कोई आप में से सीखना चाहे या सीख के सिखाना चाहे तो वो भी ये कर सकता है। और जो जितनी भी सेशंस हैं ये लाइव अवेलेबल होते हैं, इसकी रिकॉर्डिंग फेसबुक पेज पे अवेलेबल होती है। लाइक हमारा आज का सेशन भी फेसबुक पेज पे लाइव चल रहा होगा, अगर लाइव ना होगा तो हम रिकॉर्ड करके अपलोड कर देंगे। हमारी आईकोड गुरु कम्युनिटी की रिसेंट अचीवमेंट्स की बात की जाए तो 700 प्लस इंटरनेशनल अवार्ड्स हैं डिफरेंट कंपटीशंस में या इंटरनेशनल हैकाथॉन्स में। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी फुली फंडेड ग्रेजुएट एडमिशन्स हो चुके हैं वर्ल्ड वाइड इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। रिसेंटली बहुत सारे बच्चों के जो आईकोड गुरु के स्टूडेंट्स हैं उनकी स्कॉलरशिप लगी है यूएसए में। मोर ओवर बच्चों को सिखाया जाता है लोकल और इंटरनेशनल इंटर्नशिप्स के हवाले से। और बहुत सारे बच्चे जो है वो सिक्योर भी कर चुके हैं जॉब्स।
हमारी 38 टीम्स जो हैं वो हार्वर्ड का पजल डे में लास्ट ईयर उन्होंने पार्टिसिपेट किया था 2024 में। और 38 टीम्स जो है वो इस पजल डे को उन्होंने विन किया था 9 आउट ऑफ 9 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके। और 72 मेंटोर्स लास्ट ईयर सिलेक्ट हुए थे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में कोडिंग प्लेस के हवाले से, जिसका हम आज जिक्र कर रहे हैं। उसी के बारे में आपको बता रहा हूँ कि लास्ट ईयर 72 मेंटोर्स आईकोड गुरु से सिलेक्ट हुए थे इस जर्नी के लिए। और जैसे 300 और 301 students from iCode Guru participated in Google Code Jam 2023 competition। इसके अलावा हमारे 3 iCoders जो हैं उनकी इंटर्नशिप के लिए वो सिलेक्ट हुए थे इत्तेहाद एविएशन ग्रुप में, उनके वर्ल्ड हेडक्वार्टर अबू धाबी के लिए। और इन्हीं में से कुछ स्टूडेंट के जो है ना वो यूएसए में स्कॉलरशिप उन्होंने सिक्योर की थी। मोर ओवर ये पाकिस्तान की कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें से स्टूडेंट्स जिन्होंने आईकोड गुरु को ज्वाइन किया और नाउ दे आर स्टडिंग इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका विद फुली फंडेड स्कॉलरशिप। उनका सीजीपीए की रेंज थी 3.1 से लेकर, यानी अपवर्ड थे 3 से ऊपर आपका सीजीपीए है तो आप अपनी एकेडमिक प्रोफाइल पे वर्क कर सकते हैं और स्कॉलरशिप के लिए चांसेस आपके बन सकते हैं। और उनके आइल्स की रेंज थी 6.5 से 7.5 तक, कुछ के ज़्यादा भी थी लेकिन 6.5 बॉटम लाइन है। और उनकी पब्लिकेशन भी कोई नहीं थी। मोस्ट ऑफ देम आर ग्रेजुएटेड फ्रॉम यूनिवर्सिटीज एंड उन्होंने कोई जीआरई का टेस्ट नहीं था दिया। स्टडी गैप कुछ स्टूडेंट्स का 1 साल का था, यानी अप टू 15 ईयर्स तक का स्टडी गैप था जिनकी स्कॉलरशिप जो है एक्सेप्ट हो चुकी है। और 100% फ्री वेवियर है। और स्कॉलरशिप अप टू 11,000 एंड उन्हें स्टाइपेंड वगैरह भी दिया जाता है उनकी जर्नी के हिसाब से। और बैंक स्टेटमेंट की भी जीरो बैंक स्टेटमेंट के हवाले से उनको जो है स्कॉलरशिप दी गई है। आप हमें आईकोड गुरु के स्लैग को ज्वाइन करने के लिए वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं और अपनी एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। आपको कंफर्मेशन ईमेल आएगी तो आप स्लैग को ज्वाइन कर सकते हैं। और आप हमारे लेक्चर्स वगैरह को आईकोड गुरु के फेसबुक चैनल पे फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं क्योंकि वो रिकॉर्डेड होते हैं। सो हम मेन टॉपिक पर आते हैं जो हमारा आज का टॉपिक है। आज का हमारा टॉपिक है कि हाउ टू बी अ सेक्शन लीडर एट स्टैनफोर्ड। हम में से अक्सर लोगों का जो ना वो ये एम रहा होगा कि हम किसी अच्छी हाई क्लास यूनिवर्सिटी में जो ना वो एज अ स्टूडेंट जाएं। लेकिन क्या हो कि हम स्टूडेंट तो नहीं, डायरेक्ट ही हम एज अ सेक्शन लीडर किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में चले जाएं तो आप क्या सोच सकते हैं कि हमारी रिज्यूमे हमारी प्रोफाइल में इसका क्या असर पड़ेगा। मैं इसका प्रूफ भी आपको अपनी इन स्लाइड्स के बाद दूंगा। हमारे रिसेंटली आईकोट गुरु के एक स्टूडेंट थे उनको स्कॉलरशिप मिली है। और आई थिंक उनके अकॉर्डिंग ये लास्ट ईयर उन्होंने जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एज अ सेक्शन लीडर गए थे ये उसकी बदौलत था। तो हम अभी देखते हैं उसको। अगर वर्ल्ड रैंकिंग की बात की जाए तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी सेकंड नंबर पर आती है वर्ल्ड रैंकिंग, इसकी सेकंड नंबर पर है। फर्स्ट नंबर पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है। हार्वर्ड का भी पजल आ रहा है अप्रैल के स्टार्ट में, आप लोग उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपकी जो एकेडमिक प्रोफाइल है वो मज़ीद इन्हेंस हो सके। लेकिन अभी हमारा टॉपिक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के हवाले से है कि हम इसमें एज अ सेक्शन लीडर कैसे जा सकते हैं। तो हम अपने पॉइंट को ही डिस्कस करेंगे। ओके। बेसिकली ये एक लैंग्वेज कोर्स है जो हम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाएंगे। हम में से मोस्ट ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं उनका ताल्लुक जो है वो सीएस बैकग्राउंड से है, या आईटी से रिलेटेड है, यानी एटलीस्ट उन्हें कंप्यूटर से मुतलिक हेलो हाय है तो उनके लिए इजी रहेगा इस चीज़ को कंटिन्यू करना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर हमें कुछ आता है तो ही हम जा सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा भी पाइथन के हवाले से आइडिया है तो हम इसको लाजमी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे लास्ट के जो 72 मेंटोर सिलेक्ट हुए थे उनमें से बहुत सारों के साथ मेरी कम्युनिकेशन हुई है तो मोस्ट ऑफ देम यही बता रहे थे कि उन्हें जो ना पाइथन का इतना ज़्यादा इल्म नहीं था। लेकिन जब उन्होंने ये जर्नी स्टार्ट की तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी वाले पहले खुद सेशंस आपको देते हैं ताकि आप लोगों को गाइड कर सकें कि आपने किस तरह बच्चों को पढ़ाना है। क्योंकि वो लोकली बच्चे तो होंगे नहीं, वो इंटरनेशनल बच्चे होंगे और स्टैनफोर्ड को अपनी रेपुटेशन भी बरकरार रखनी है। तो इस सिलेक्शन के बाद आप लोगों को प्रॉपर सेशंस दिए जाएंगे कि आप लोगों ने किस तरह पढ़ाना है और क्या चीज़ पढ़ानी है। तो अगर आपको किसी चीज़ का
नहीं भी है तो तब भी आप इसको ज्वाइन करें, क्योंकि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आई थिंक इसको मिस नहीं करना चाहिए। ये आपकी प्रोफाइल को बहुत ज़्यादा बूस्ट देगी। इसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं? एक तो ये है कि अगर आप एज अ स्टूडेंट जाते हैं तो आप के लिए ये फ्री लर्निंग है, ठीक है। मोर ओवर अगर आप एज अ टीचर जाते हैं तो ये आपका एज अ वॉलंटरी वर्क होगा। और सेकेंडली आपकी रिज्यूमे में ये चीज़ अचीवमेंट्स में ऐड की जाएगी कि दिस मैन इज़ अ सेक्शन लीडर एट स्टैनफोर्ड। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है एज अ स्टूडेंट भी आपके लिए और एज अ टीचर भी। तो पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं? आप अगर स्टूडेंट है, आपका बैकग्राउंड कोई भी है, तो तब भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। लाजमी बात नहीं कि आप अगर आईटी के स्टूडेंट हैं या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के या सीएस के स्टूडेंट हैं तब तो ही आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपका मेडिकल से रिलेटेड या कोई भी साइंस से रिलेटेड आपका बैकग्राउंड है एकेडमिक, तब भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं आईकोट गुरु के जिनके बैकग्राउंड जो है वो सीएस से रिलेटेड नहीं था, लेकिन वो सेक्शन लीडर सेलेक्ट हुए थे। और एज अ सेक्शन लीडर आप एज अ टीचर उन स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे होंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है स्टूडेंट्स के लिए? जो भी सीखना चाहता है वो इस चीज़ के लिए एलिजिबल है। और ये एक ऑनलाइन कोर्स होगा। बस आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप इसमें जो है ना वो लर्न द फर्स्ट हाफ ऑफ स्टैनफोर्ड इंट्रो टू पाइथन कोर्सेज, आगे कोर्स का नाम इन्होंने बताया हुआ है। सर्टिफिकेशन स्टूडेंट्स के लिए तो इसमें नहीं होगी, लेकिन आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, जो भी आप चीज़ पढ़ते जाएंगे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, ये जो कोर्स है, आप एक गिटहब की प्रोफाइल बनाएं। उसमें जो है ना वो डेली बेसिस पे जो 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 लेक्चर आप पढ़ते जाएंगे उसकी रेपो अपलोड करते करते जाएंगे। उससे ये होगा कि आप जो है ना वो जब अपने रिज्यूमे में ये चीज़ लिखेंगे तो आप उसका गिटहब का लिंक दे सकते हैं कि मैंने ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से सीखा। या इसके अलावा आप लिंक्डइन का अकाउंट बनाएं और डेली बेसिस पे जो भी आप सीखेंगे आप उसकी जो है ना वो पोस्टिंग करते जाएं कि मैंने ये अभी स्क्रीनशॉट कि मैंने ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से सीखा है। और ताकि जब आप ये सीवी अपनी प्रोफेसर को फॉरवर्ड करें तो वो इस लिंक को ओपन करे तो उसको पता हो कि वाकई इसने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से सीखा है। और कितना टाइम आपको वर्क करना पड़ेगा? एटलीस्ट 7 आवर ईच वीक फॉर 6 वीक। 6 हफ्ते का ये कोर्स होगा और आपको एक हफ्ते में तकरीबन 7 घंटे काम करना पड़ेगा एज अ स्टूडेंट। अब ये आप पे डिपेंडेंट है कि आप 7 घंटे एक ही दिन में कर लें या आप अपने इस टाइम को डिवाइड कर लें आप 1 घंटा एक दिन के हिसाब से। सो ये आप पे डिपेंडेंट है। मोर ओवर सेक्शन लीडर के हवाले से, हु कैन टीच? लीडर कम फ्रॉम अ वाइड रेंज ऑफ बैकग्राउंड। लाजमी बात नहीं वही स्टूडेंट्स की तरह कि आपका बैकग्राउंड सीएस से रिलेटेड होगा तो ही आप पढ़ा सकेंगे। आप रिटायर्ड टीचर भी हो सकते हैं, आप प्रोग्रामर हो सकते हैं किसी इंडस्ट्री में, आप किसी इंडस्ट्री में कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट भी हो सकते हैं। और मोर ओवर आप पास्ट ईयर में अगर आप सेक्शन लीडर सिलेक्ट हुए थे तब भी आप ये करवा सकते हैं। और इसमें एप्लीकेशन की डेडलाइन जो है वो क्लासेस स्टार्टिंग 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है 2025 से। और जो स्टूडेंट एप्लीकेशन है उसकी ड्यू डेट 9 अप्रैल है। और अगर आप सेक्शन लीडर के लिए जाना चाह रहे हैं 2025 में तो उसकी डेडलाइन जो है फ्राइडे अप्रैल 4 है। सो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक प्रूफ दूंगा कि इस चीज़ का कितना फ़ायदा है। ये आईकोट गुरु के एक स्टूडेंट थे। रिसेंटली ये 5 मार्च को ये पोस्ट अपलोड हुई है, उन्होंने करवाई है। और इसमें बच्चे का सीजीपीए 3.6 था। मोर ओवर उनका इंटरव्यू सेट हुआ, लेकिन उसमें क्या कह सकते हैं, लक एक तरह से स्टक हो गई कि एप्लीकेशन की डेडलाइन जो है वो कंप्लीट हो चुकी हुई थी। तो उसने प्रोफेसर को इंटरव्यू में उस बच्चे ने कन्विंस किया। और मोर ओवर के प्रोफेसर को भी उसकी जो रिज्यूमे देख के बहुत अच्छा लगा। उसमें प्रोफेसर ने ये चीज़ भी हाईलाइट की कि ये आप लोग पढ़ सकते हैं, ही हैज़ एक्सीलेंट क्रेडेंशियल्स, हैज़ बीन वेटेड बाय स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। आप ये चीज़ पढ़ सकते हैं। और बच्चे ने अपना भी एक्सपीरियंस शेयर किया है। आई डिडंट पे एनी फी फॉर टू ऑल 28 यूनिवर्सिटीज जिसमें उसने अप्लाई किया था। इफ़ यू मिस स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कोडिंग प्लेस लास्ट ईयर, सो मेक श्योर टू अप्लाई डेफिनेटली। दरअसल बताने का मकसद ये है कि ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि प्रोफेसर ने हो सकता है बाकी चीज़ों को इग्नोर किया हो, लेकिन वो इस चीज़ पे उसकी नजरें जम गई कि ये बच्चा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एज अ सेक्शन लीडर पढ़ा चुका है। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग इस अपॉर्चुनिटी को मिस बिल्कुल भी मत कीजिएगा।
सो हम मूव करते हैं कि हम एप्लीकेशन के प्रोसेस को कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गूगल पे जाना है और सर्च करेंगे कोडिंग प्लेस। आगे आप स्टैनफोर्ड लिखना चाहें तो लिखें, तो टॉप पर ही हमें ये वेबसाइट दिखने को मिल जाएगी। हो सकता है आपको ये सेकंड या थर्ड रैंक पे मिले, क्योंकि मैं तो डेली बेसिस पे ही ओपन कर रहा हूँ, तो इसलिए मुझे ये फर्स्ट रैंक पे नज़र आ रही है। तो मैंने इसको ओपन किया और ये इंटरफेस मेरे सामने ओपन हो गया। इसमें आप लोग को लॉगिन करना पड़ेगा, चाहे आप गूगल के साथ ही साइन अप कर लें इसको। तो इसमें साइन अप करने के बाद हमें दो चीज़ें नज़र आएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई टू लर्न, ये एज अ स्टूडेंट हम इसमें जा सकते हैं। और सेकंड वन अप्लाई टू टीच। जैसे कि हम एज अ सेक्शन लीडर जाना चाहते हैं तो हम इस पर क्लिक करेंगे। लेकिन हम कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि लर्नर जो भी है वो इसको ज्वाइन कर सकता है। हमारे पास इंटरनेट की एक्सेस होनी चाहिए, ये हमारा डेडलाइन है। और ये हमारा जब वो कोड होगा प्रोग्राम का सर्टिफिकेशन, ये सर्टिफिकेट जो है ना वो दिया जाएगा, ताकि आपका पोर्टफोलियो में ये चीज़ बिल्ट इन हो जाए कि आपने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा है। और वर्किंग आवर्स के बारे में बताया गया है इधर। और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के लेक्चर्स के बारे में बताया गया है, इधर एक डेमो वीडियो दी गई है। और एक एग्जिस्टिंग असाइनमेंट के भी दी गई है, आप इसको भी देख सकते हैं। और सेक्शंस एवरी वीक यू कैन सी। अब एक कम्युनिटी है, इसमें प्रॉपर एक पोर्टल आपको दिया जाएगा। और इसके अलावा आप लोगों को सिलेबस भी प्रोवाइड किया जाएगा जब आपकी सिलेक्शन हो जाती है इस यूनिवर्सिटी के कोडिंग पेस में। तो ये प्रॉपर आपको जो ना मेंटोरशिप दी जाएगी। आप लोगों को बताया जाएगा कि आप लोगों ने किस तरह पढ़ाना है, और आप लोग अपने टाइम के हिसाब से क्लासेस मैनेज कर सकते हैं। अगर आप एज अ सेक्शन लीडर जा रहे हैं तो आपको एक वीक में एक क्लास देनी पड़ेगी। और शेड्यूल भी आपको दे दिया जाएगा, लाइक ये आई थिंक प्रीवियस ईयर का है। इसमें वीक वन में बताया गया कि आप लोगों ने ये कंट्रोल फ्लो विद कैरल करवाना है, वेलकम टू कैरल। और सेकंड वीक में द आर्ट ऑफ कोडिंग। और थर्ड वीक में कंसोल प्रोग्राम। इस तरह आपको प्रॉपर एक शेड्यूल दिया जाएगा। पास्ट ऑफरिंग के बारे में बताया गया है कि लास्ट ईयर्स में 4,000 सेक्शन लीडर सिलेक्ट हुए थे इस यूनिवर्सिटी में। और इन्होंने तकरीबन 40,000 स्टूडेंट्स को टीच किया था, मेंटोर किया था। हर एक मेंटोर के पास तकरीबन 10 स्टूडेंट्स थे। और एवरेज होते भी इतने ही हैं, 10 to 15 स्टूडेंट्स। और लाजमी बात नहीं कि ये आपके लोकल कंट्री से ही हो सकता है कि आपके ब्रादर हमसाया मुल्क से हो, इंडिया से आ जाएं या अमेरिका से आ जाएं, यूरोप के किसी कंट्री से आ जाएं। ये कह लें कि डिफ़ॉल्ट उनकी एक सिलेक्शन होती है, किसी को भी कितने 10 से 15 स्टूडेंट्स वो दे देंगे डिफरेंट नेशनलिटीज़ के। और ये एक इन्होंने ग्राफ दिया हुआ है डिफरेंट स्टूडेंट्स और जो सेक्शन लीडर सिलेक्ट हुए थे उनके हवाले से। और हु कैन टीच उसके बारे में बताया हुआ है। ये दिखाने का मकसद ये है कि इंफॉर्मेशन जो थी वो वैलिड थी। रिटायर्ड टीचर पढ़ा सकते हैं, प्रोग्रामर करवा सकते हैं, कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड है तो भी आप करवा सकते हैं। और अगर आप प्रीवियस ईयर पढ़ा चुके हैं तो भी आप करवा सकते हैं, फिर आपके चांसेस ज़्यादा होंगे। मोर ओवर यू कैन रीड गो थ्रू दीज फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, एंड इन द न्यूज़ यू कैन आल्सो रीड इट। सो लेट्स कम टू द पॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एज अ स्टूडेंट के बारे आपको बताना चाहूँगा कि हम इसको कैसे लेके चलेंगे। ओके, ये एप्लीकेशन का एक पोर्टल ओपन हो गया। सो इसमें दरअसल हमें इनको इंट्रोडक्शन करवाना होता है कि हम लोग क्या हैं, हमारा बैकग्राउंड क्या है, और हमारा क्या एक्सपीरियंस है कोडिंग के हवाले से। ये बेसिक उसके बारे है। सो हम इस चीज़ को ओपन करके देखते हैं कि इसमें हमें क्या बता रहा है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें बताएगा, व्हाट विल आई गेट आउट ऑफ कोडिंग प्लेस 2025। सो इन प्रिकॉशंस को, इन इस इंफॉर्मेशन को आप रीड कर सकते हैं, ताकि अगर कोई चीज़ आपके पॉइंट की है, आपके मतलब की है, तो आप उसको गेट कर सकें। ओके, क्रिएट अ फाइनल प्रोजेक्ट, फेस्टिवल ऑफ लर्निंग, मोर ओवर बी अ पार्ट ऑफ समथिंग न्यू। डिफरेंट लोगों के साथ आपको इंटरेक्शन करने को मिलेगा। अगर आप लोग एज अ मेंटोर सिलेक्ट नहीं भी होते तो आप लोग एज अ स्टूडेंट जाएंगे तो डिफरेंट स्टूडेंट के साथ आपका इंटरेक्शन होगा।
तो आप उनके साथ जो है ना वो कोलैबोरेशन कर सकते हैं। मोर ओवर आप लोगों का बैकग्राउंड जब वो CS से है, IT से है, तो आप इंटरनेशनल हैकाथॉन्स के बारे में तो आपको आइडिया होगा ही। आप लोग उनके साथ कोलैबोरेशन कर सकते हैं इन हैकाथॉन्स में। और ये कुछ पार्ट्स स्टूडेंट्स के कमेंट्स हैं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? आपने 7 आवर्स स्पेंड करने फॉर ईच वीक। उन्होंने टाइम भी बता दिया हुआ है, अटेंड 50 मिनट सेक्शंस वंस अ वीक फॉर 7 वीक। हर वीक आपकी जो क्लास होगी वो 50 मिनट्स की होगी, और 7 वीक्स का ये कोर्स होगा। ओके। और ऊपर आपकी स्पेंडिंग का भी बताया हुआ कि आप लोगों को, अगर आप लोग अच्छा सीखना चाहते हैं तो आप लोगों को 7 आवर्स स्पेंड करने पड़ेंगे इस होल कोर्स में। और प्रैक्टिस पे भी आपका डिपेंडेंट रहेगा कि आप क्या प्रैक्टिस करते हैं। और ये प्रीवियस उन्होंने बताया हुआ कि लास्ट ईयर ये शेड्यूल था। फर्स्ट वीक में हम लोगों ने ये किया, जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। और क्वालिफिकेशन के बारे में भी आप लोग इंग्लिश बोलना जानते हो। इंग्लिश इतनी भी नहीं कि जैसे गोरे बोलते हैं, क्योंकि उनकी तो नेटिव लैंग्वेज है। ये हम तो ऐसे नहीं कर सकते। मैं अभी आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ उर्दू में। तो बिल्कुल इसी तरह सिंपल इंग्लिश आपको आनी चाहिए। अगर आप लोग एज अ स्टूडेंट जाते हैं तो आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि प्रोफेसर बोल क्या रहा है। आपके जो कोलीग हैं, जो बाकी स्टूडेंट्स हैं, वो अगर कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो वो क्या क्वेश्चन कर रहे हैं, आप लोगों को उसका बारे में पता होना चाहिए। आपके पास एक स्टेबल इंटरनेट होना चाहिए। मोर ओवर अगर आप कोडिंग बिगनर है तो इसका भी कोई इशू नहीं है। इफ़ यू ऑलरेडी नो द एक्सेप्ट कॉन्सेप्ट कवर्ड, देन इट विल बी गुड फॉर यू गाइस। मोर ओवर आपकी एज है वो 16 से अबव होनी चाहिए। ये डेट भी उन्होंने बता दिया कि इससे ज़्यादा आपकी एज होनी चाहिए। और कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है, आप इनको भी स्टडी कर सकते हैं। सो लेट मी मार्क इट कंप्लीट। तो हमारा एक चीज़ बेसिक इंफॉर्मेशन के हवाले से थी। अब हम मेन पॉइंट पे आते हैं। टेल अस अबाउट योरसेल्फ। इसमें हमने उन्हें अपने बारे इंफॉर्मेशन देनी है कि हमारा नाम क्या है, हमारी डेट ऑफ बर्थ, और इससे रेलिवेंट चीज़ें होंगी जो हमें इन्हें बतानी होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर आस्किंग मी अबाउट माय नेम, सो आई विल राइट माय कंप्लीट नेम हियर। मोर ओवर व्हाई आर यू इंटरेस्टेड इन टेकिंग दिस क्लास? तो लाजमी बात नहीं कि आप एक ही सिलेक्ट करें, आप मल्टीपल जो ऑप्शंस हैं उनको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये जस्ट बेसिक इंफॉर्मेशन है, वो डाटा इकट्ठा करना चाह रहे हैं। और आप लोग अपना जेंडर इधर पुट कीजिएगा, और अपनी डेट ऑफ बर्थ भी, और जिस सिटी से आप बिलोंग करते हैं और जिस कंट्री से आप बिलोंग करते हैं उसको भी। और आपका करंट ऑक्यूपेशन क्या है? अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप स्टूडेंट लिख दीजिएगा। अगर आप किसी इंडस्ट्री में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, आप उसके हवाले से भी लिख दीजिएगा। और अपना नाम आप कैसे प्रोनाउंसिएट करते हैं, आप ये चीज़ भी रिकॉर्ड करके उन्हें दे सकते हैं। आई थिंक ये मैंडेटरी है। और आपके टाइम के बारे में बताया गया, आप लोग इस चीज़ को देख लीजिएगा, और एक्सेप्टेंस वगैरह इन चीज़ों की भी। आई प्रॉमिस डेट आई वर्क इन दिस एप्लीकेशन इज माई ओन। ये आपसे कुछ एक्नॉलेजमेंट लेना चाह रहे हैं। आपको जो है ना वो एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग, अपने डाटा के अकॉर्डिंग इसको फिल कीजिएगा। और अब आता है मेन क्वेश्चन। डिस्क्राइब योर प्रीवियस कोडिंग एक्सपीरियंस। सो क्वेश्चन को देखिएगा। व्हाट हैव यू ऑलरेडी बिल्ट? अगर आपके पास कोई भी कोडिंग का एक्सपीरियंस है तो आप इधर ज़रूर पुट कीजिएगा। जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि ये स्टूडेंट्स के लिए है, तो लाजमी बात नहीं कि आपके पास कोडिंग एक्सपीरियंस होगा तो ही आप ज्वाइन करेंगे। आप अगर बिगनर हैं, अगर आपकी एज का क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, और अगर आपके पास स्टेबल इंटरनेट है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन चूंकि ये रिक्वायरमेंट है उनकी एप्लीकेशन को मुकम्मल करने की, उन्होंने डाटा इकट्ठा करना है कि उन्होंने कितने ऐसे स्टूडेंट्स उनके पास उन्होंने कितने ऐसे स्टूडेंट्स ने अप्रोच किए हैं जिन्हें कोडिंग वगैरह आती थी, तो कितने ऐसे जिनको जो टोटली बिगनर्स थे। आई थिंक ये इसी बिना पर जो ना वो सेक्शन लीडर की अलॉटमेंट करेंगे। तो आप लोग अपने बारे इधर लिख सकते हैं। और टेल अस लिटिल अबाउट योरसेल्फ। आप अपने बारे में बता सकते हैं, जैसा कि उन्होंने क्वेश्चन में बताया हुआ है, एनीथिंग गोस, व्हाट डू यू डू फॉर फन। इसमें आप ये मत बताते फिरिएगा कि हम लोग जो है ना वो CS के स्टूडेंट हैं या केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने भी ऐसा ही किया था। मैंने अपने बैकग्राउंड के बारे एकेडमिक बैकग्राउंड के बारे में लिखना शुरू कर दिया था, लेकिन मेंटोर्स को जब मैंने चेक करवाया
इसमें आईकोड गुरु एक और आपको अपॉर्चुनिटी ये दे रहा है कि आप लोग अगर ये क्वेश्चन फिल करते हैं, राइट करते हैं इनके आंसर्स, तो क्वेश्चंस को आप रिव्यू भी करवा सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों ने आईकोड गुरु की वेबसाइट पर जाना है, उधर साइन अप करना है स्लैक के लिए। तो आपको कंफर्मेशन ईमेल रिसीव होगी, तो आपने स्लैक ऐप डाउनलोड करनी है, या आप वेब पर भी उन्हें अप्रोच कर सकते हैं। तो अपना स्लैक का अकाउंट क्रिएट करना है आपने। तो उधर एक स्पेशल चैनल इसी काम के लिए डेडिकेट है कि आपके आंसर्स को रिव्यू करें। अगर उसमें कोई कमी है तो वो मॉडरेटर्स और जो सीनियर्स मेंटोर हैं वो आप लोगों को गाइड करेंगे कि इसको क्या किस तरह इम्प्रूव किया जाए। वो सब आपको गाइड करेंगे। तो इसमें कुछ फन एक्टिविटीज़ के हिसाब से आपने बात करनी है कि आप लोग खुद को कैसे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं दूसरों से। एकेडमिक बैकग्राउंड का तो सभी बता रहे होंगे, लेकिन आप लोगों में ऐसा क्या है डिफरेंट जो वो देखना चाह रहे हैं। सो आप लोग इसको देख लीजिएगा काइंडली। ओके। ओके, ये स्टूडेंट एप्लीकेशन टेल अस अबाउट योरसेल्फ का हो गया हमारा। लर्न कैरल बेसिस। बेसिकली ये 29 मिनट्स का एक कह लें कि सेशन होगा जिसमें आपको केरल के बारे में बताया जाएगा। आप लोग इसको सिखा के स्टार्ट करके केरल के बारे बेसिक इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं, क्योंकि केरल इस कोर्स में आपको पढ़ाई जाएगी। जैसे कि आपने देखा है प्रीवियस शेड्यूल, वीक 1 में और वीक 2 में आपको केरल के बारे ही बताया जाएगा। तो आप खुद को एडवांस में प्रिपेयर कर सकते हैं कोर्स स्टार्ट होने से पहले, ताकि थोड़ा बहुत आपको केरल का पता हो। अगर आप इसको नहीं भी देखना चाहते तो कोई इशू नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है। तो आप लोग यूट्यूब पर जाके अपने नेटिव लैंग्वेज में किसी मेंटोर की या किसी ट्यूटर की वो वीडियो वगैरह देख सकते हैं केरल के हवाले से। और कुछ प्रॉब्लम्स के आप बारे आपको कहा जाएगा कि आप लोगों ने सॉल्व करनी है। वार्म अप है और कैरल्स होम है। अगर आप लोगों को इसका आइडिया नहीं है तो आप लोग स्लैक पे अप्रोच कर सकते हैं, मेंटोर्स आपको गाइड कर देंगे कि आपने किस तरह इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। मोर ओवर आप चैट जीपीटी की हेल्प आइडिया के तौर पे ले सकते हैं, लेकिन प्रेफर यही है कि आप उसको यूज़ ना करें। क्योंकि इतनी बड़ी आप लोग मिसाल ले लें, आप अगर अपने काम में एआई को यूज़ करें तो इजीली डिटेक्टेबल है। तो ये तो फिर एक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी है। तो प्रेफर ये है कि आप लोग अगर चैट जीपीटी या क्लाउड एआई को यूज़ कर रहे हैं तो उधर से आइडिया ले रहे हैं ये किस तरह करें, लेकिन करें खुद। उसमें अल्टरनेशन ह्यूमनाइज वगैरह चीज़ें कर लें ताकि डिटेक्शन ना हो। मोर ओवर आई गुरु ये फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कर रहा है कि आप लोग करें। अगर उसमें कोई कमी हो तो हमें चेक करवाएं, हम आपकी हेल्प करेंगे इसको कवर कैसे करना है। सर ने लिंक भी शेयर कर दिया हुआ स्लैक में, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। सो अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं जो हमारा मेन पार्ट है। और जो आपको रिकमेंड किया जा रहा है कि आप एज अ सेक्शन लीडर जाएं, क्योंकि कह लें कि इसकी फजीलतें स्टूडेंट्स की निस्बत ज़्यादा है। तो लास्ट ईयर 72 मेंटोर सिलेक्ट हुए थे। इस दफ़ा आई गुड गुरु कम्युनिटी हर यूनिवर्सिटी में बच्चों को एम्पावर कर रही है कि आप लोग अपनी अपनी यूनिवर्सिटी में वेबिनार्स वगैरह करें, लोगों को आगाही दें इस बारे कि आप लोग भी इसको ज्वाइन करें, ताकि आपकी प्रोफाइल भी इन्हेंस हो सके। सो मैंने भी सर अजीम से रब्ता किया और सर का शुक्रिया कि उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की। सो एज अ टीचर, टीचर वाली वेबसाइट एप्लीकेशन हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली मैंने अपनी इसको सॉल्व कर लिया हुआ है, लेकिन मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ कि ये किस तरह से काम करेगा। ये वही चीज़ जैसा हमने स्टूडेंट्स में देखा था, लेकिन इसमें पहले स्टूडेंट्स के बारे में बताया हुआ था, लेकिन इसमें अब टीचर्स के बारे में बताया हुआ है। टीचिंग इज़ अ लर्निंग एक्सपीरियंस। आप लोग इधर से क्या सीखेंगे, एक कम्युनिटी के साथ आपका इंटरेक्शन होगा, बी अ पार्ट ऑफ समथिंग न्यू, आप डिफरेंट चीज़ें सीखने को मिलेंगी। हमारे आईकोड कम्युनिटी के मेंटोर हैं सर जफर शाहिद, वो कहते हैं कि अगर आपने कुछ चीज़ सीखनी है तो आप लोग सिखाना शुरू कर दें, क्योंकि डिफरेंट जो न्यूबीज के साथ आपका इंटरेक्शन होगा तो उनकी क्यूरीज और आपकी क्यूरीज जब मिलेंगी तो आप नई चीज़ सीखेंगे। उनको सॉल्व करने के लिए दो दिमाग मिलेंगे तो आप कुछ अच्छा सीखेंगे। तो ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। इंक्रीज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कैन टेक द कोर्स। ओके, पास सेक्शन लीडर्स के हवाले इन्होंने कुछ कोटेशंस वगैरह दी हुई हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बारे में बताया हुआ है।
फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको पहले ट्रेनिंग सेशन दिया जाएगा। इसमें 3.5 आवर्स यानी 3.5 घंटे का आपको ट्रेनिंग सेशन, एक टीचर ट्रेनिंग सेशन दिया जाएगा, ताकि आपको गाइड किया जा सके कि आप लोगों ने चीज़ों को कैसे लेके चलना है। और आपके क्लास की ड्यूरेशंस के बारे में बताया हुआ है। एटलीस्ट आपने 50 मिनट्स की क्लास लेनी है ईच वीक में। 7 वीक्स का ये प्रोग्राम होगा। Moreover, prepare for your section and spend a small amount of time। ठीक है, आप लोग ने स्टूडेंट्स के लिए भी टाइम जो निकालना है। यू विल बी टीचिंग अबाउट 10 to 15 स्टूडेंट्स। आपके पास तकरीबन 10 से 15 स्टूडेंट्स होंगे। लास्ट ईयर 4,000 मेंटोर्स थे, तो उनके पास 40,000 स्टूडेंट्स थे। इट्स इट मीन्स के उनके पास 10 बच्चे थे एक एवरेज के हिसाब से। सो इसमें क्या क्या चीज़ें आप लोगों को करवानी पड़ेंगी एज अ मेंटोर? पाइथन विद कैरल बोर्ड एंड कंसोल प्रोग्रामिंग एंड ग्राफिक प्रोग्रामिंग। अगर आप लोगों को ये चीज़ नहीं भी आती तो इसके लिए आपने परेशान नहीं होना। अगर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी आप लोगों को ये अपॉर्चुनिटी दे रही है कि आप लोगों को हम सेशंस वगैरह देने हैं, उसके अलावा आईकोड गुरु भी आप लोगों को सेशंस वगैरह दे रही है। इस एक एप्लीकेशन के ही आईकोड गुरु ने 5 वर्कशॉप्स अरेंज की थी मार्च के स्टार्ट में, रमज़ान के स्टार्ट में। तो वो भी उसके भी लिंक्स आपके साथ शेयर किए जाएंगे, आप लोग डिटेल ताकि आप लोग डिटेल इसके बारे जान सकेंगे हमने अपनी एप्लीकेशन को कैसे एक अच्छे वे में लेके चलना है, इसको फिल करना है। और आपको टीचिंग के बारे भी आईकोड गुरु में जैसे ही आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, उसके बारे में भी बताया जाएगा कि आप लोगों ने टीचिंग कैसे करनी है उधर। प्रॉपर उसकी भी वर्कशॉप्स अरेंज की जाएंगी। और क्वालिफिकेशन के बारे में बताया हुआ है इधर, वही सेम चीज़। सो लेट मी मार्क इट कंप्लीटेड। और वर्ड इसमें भी आपने अपने बारे बताना है। लाइक इधर मेरा नाम उन्होंने पूछा, मैंने अपना नाम लिख दिया। व्हाट डू यू वांट टू वॉलंटियर टू सेक्शन लीडर? मैंने अपने इंटरेस्ट के मुताबिक लिख दिया, इम्प्रूव माई ओन टीचिंग एबिलिटी, आई जस्ट लव टीचिंग प्रोग्रामिंग। और जेंडर के बारे में बता दिया, अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दी मैंने। मैं किस सिटी से बिलोंग करता हूँ, सियालकोट से। मैं पाकिस्तान से हूँ। मेरी करंट ऑक्यूपेशन क्या है? मैं एज अ स्टूडेंट मैंने ग्रेजुएटेड लिख दिया। आगे एक्नॉलेजमेंट के हवाले से उन्होंने बताया हुआ कि आप लोग प्रॉमिस करें कि आप लोग एक ही एप्लीकेशन फिल करेंगे। और मोर ओवर डिफरेंट चीज़ें उन्होंने पूछी हुई हैं। अब ये चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि आप लोगों ने फिलिंग कैसे करनी है। इसमें टेल अस लिटिल अबाउट योरसेल्फ। मैंने ये चीज़ नहीं लिखी कि मैं केमिस्ट हूँ और मुझे इस चीज़ का शौक है, मैं इसलिए ये चीज़ कर रहा हूँ। मैंने सिंपली जो है ना ये क्वेश्चन जो है ना वो जीपीटी को दिया, और उससे मैंने एक आइडिया लिया कि मैं इसको किस तरह लेके चल सकता हूँ। इसके अलावा आई कोड गुरु में स्लैक पे एक स्पेशल चैनल इसी काम के लिए है। उसमें डिफरेंट स्टूडेंट्स ने भी और मेंटोर्स ने भी अपनी प्रोफाइल वाले जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर शेयर किए हुए हैं। आप लोग उनसे भी आइडिया ले सकते हैं। मैंने उधर से ही आइडिया लिया और अपने अकॉर्डिंग इसको यूटिलाइज मैंने कर लिया और अपना एक आंसर बना लिया। आप लोग इसको देख देख सकते हैं। मोर ओवर, उन्होंने पूछा हुआ है कि आपका कोडिंग में कितना एक्सपीरियंस है। मेरा एज इट इज़ कोई एक्सपीरियंस नहीं था इसमें। लेकिन चूंकि मैंने सेशंस वगैरह आईकोड गुरु पे लिए हुए थे, मुझे थोड़ा बहुत बिगनर लेवल का मुझे आइडिया है था। तो मैंने अपने बारे कुछ लिख दिया कि मैं कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री में इंटरेस्टेड हूँ। तो डेट्स वाई आई जॉइन पाइथन क्लासेस इन आईकोड गुरु। और मैंने जैसा कि इधर भी लिखा हुआ है कि मैंने अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाई हुई थी। यानी खुद को आपने यूनिक करना है दूसरों से। आप किस तरह दूसरों से डिफरेंट है, आपने सारा यही बताना, अपने बारे ही आपका होगा ये। ओके, नेक्स्ट आपने अपनी टीचिंग एक्सपीरियंस के बारे में बताना है। उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर आपका टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं भी है तो कोई इशू नहीं है। लेकिन मैंने आईकोड गुरु पे कुछ सेशंस दिए हुए थे, ठीक है, तो मैंने उसके बारे लिख दिया। अगर आपके पास कोई टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है तो आप लोग ये कह सकते हैं कि मैं यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट हूँ और मैं अपने दोस्तों की हेल्प करता हूँ, और मोर ओवर मेरी प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी हैं। हमारी वीकली बेसिस पे प्रेजेंटेशंस होती हैं जिसमें हमें प्रेजेंट करना होता है डिफरेंट टॉपिक्स को, पाइथन रिलेटेड, सीएसएस रिलेटेड, सी प्लस प्लस रिलेटेड एंड डिफरेंट। आप इस तरह अपना आंसर बना सकते हैं। और दिस इज द मेन पार्ट। अकॉर्डिंग टू मी ये चीज़ एक अच्छा खासा रोल प्ले करती है आपकी सिलेक्शन में एज अ सेक्शन लीडर। हमने एक वीडियो बनानी होती है। वीडियो का उन्होंने थीम भी हमें बता दिया कि हमने किस पर बनानी है। उन्होंने प्रॉब्लम भी हमें दे दी है कि एन अर्थ लाइन वेट ऑन मार्स इज 37.8% ऑफ द वेट ऑन अर्थ। सो राइट अ पाइथन प्रोग्राम। हमने इधर मार्स वेट प्रॉब्लम के बारे एक वीडियो बनानी है, तकरीबन 5 से 6 मिनट की। और उसमें बच्चों को गाइड करना है, 5 से 6 मिनट की वीडियो
इस तरह की वीडियो बनानी है कि जो बिगनर लेवल का स्टूडेंट है वो भी अगर देखे तो उसको भी समझ आ रही हो कि ये क्या पढ़ा रहे हैं। और ये चीज़ बहुत मैटर करेगी आपकी सिलेक्शन में। और इसकी भी फैसिलिटी iCode गुरु में दी जा रही है कि आप लोग अपनी वीडियो बनाएं और प्रीवियसली बनी बनाई वीडियोस अवेलेबल है, आप उनको देख के आइडिया ले सकते हैं कि आप लोगों ने कैसे वीडियो बनानी है, उसमें क्या क्या चीज़ एक्सप्लेन करनी है। और ये क्वेश्चन स्टेटमेंट है। उन्होंने बताया कि 120 केजी वेट है अर्थ में। तो अगर उसको हम सॉल्व करें तो मार्स में ये वेट 45.36 किलोग्राम होगा। आगे उन्होंने हमें ये सोल्यूशन भी दे दिया है। और उन्होंने हमें एक वेरिएबल भी दे दिया, उसके इक्विवेलेंट क्या है। मोर ओवर उन्होंने अर्थ वेट का भी बता दिया। हमने यूजर से इनपुट लेनी है। इनपुट के बाद हमने इसको टाइप कास्टिंग करनी है, हमने इसकी टाइप स्ट्रिंग से फ्लॉट में कन्वर्ट करनी है ताकि हमारा आंसर नंबर्स में आए। अब हमने मार्स वेट निकालना है, ठीक है। उसके लिए हम अर्थ वेट ये जो है और इसको मार्स मल्टीपल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इस चीज़ को हम प्रिंट कर देंगे। एग्जाम्पल ये सिंपल सी है, लेकिन हमने अपने जो वीडियो बनानी है उस इस तरह से बनानी है कि अगर कोई स्टूडेंट है वो देखे तो उसको भी समझ आए। या हमारी सिलेक्शन इस पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। अब लर्निंग ऑब्जेक्टिव इसमें भी उन्होंने बता दिया कि हम किस तरह से ये चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। इस टाइप में हम वेरिएबल्स के बारे बताएंगे, असाइनिंग वेरिएबल्स उनकी, यूजिंग वेरिएबल्स के बारे हमें बताना होगा वीडियो में। और टाइप कास्टिंग के हवाले से भी इसमें बताना होगा कि टाइप कास्टिंग क्या चीज़ है। और हम इसको जैसे मैंने बताया कि इसमें हमने इनपुट यूज़र से लिया और स्ट्रिंग को हमने फ्लॉट में कन्वर्ट किया, तो हम इसको कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं। तो एक रेफरेंस वीडियो इन्होंने खुद अपलोड की हुई है। ओके, जब आप लोग वीडियो बनाएं तो प्रेफर ये है कि आप जूम पर वीडियो बनाएं और अपना बैकग्राउंड जो है वो एक सिंपल रखें और उस पर कोड इन प्लेस लिख लें। अगर ना भी लिखना चाहे तो इट्स ओके, लेकिन बैकग्राउंड आपका सिंपल हो। मैं ऐसा करता हूँ, आपको अपनी वीडियो दिखा देता हूँ ताकि, क्योंकि हमारी बोलने की स्पीड स्लो है तो आप लोगों को इजीली समझ में भी आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। सर मेरी स्क्रीन विजिबल है, वीडियो वाली? यस सर, विजिबल है। जी थैंक यू। पर उबैद, आई थिंक आपने स्पेसिफिक स्क्रीन शेयर की हुई है। आप अभी भी क्रोम की टैब पर हैं। ओके लेट मी शेयर। आवाज भी नहीं आ रही? ये नहीं, आवाज़ भी नहीं आ रही। जी अब ठीक है। अब देखिएगा आवाज का। आवाज़ स्टिल आवाज़ नहीं आ रही। आवाज ओके। आवाज़ नहीं आ रही। आई थिंक आपको स्पेसिफिक इस वीडियो की टैब शेयर करनी पड़ेगी। काइंडली आप कंफर्म कीजिए। सो टुडे आई विल बी योर सेक्शन लीडर फॉर दिस जी सर, क्लास। क्लियर है आवाज़ जी अब। सर, आपकी वीडियो भी ऐसे लेट्स शो हो रही है और गाइस। आवाज़ भी आ रही है। ठीक है, थैंक यू सर। सो आप इस वीडियो को भी जो ना एज अ रेफरेंस देख सकते हैं, ताकि आप लोग अपनी वीडियो बना सकें। सो मैं इसे रन कर रहा हूँ और साथ साथ आपको बताऊंगा भी कि हम इसमें क्या कर रहे हैं। So as you can see, here is our question statement. An Earth-lying weight on Mars is 37.8% of their weight on Earth. So we need to write a Python program. So basically, we are going to solve a Mars weight problem. So let me move forward. अच्छा, प्रेजेंटेशन का तरीका आप लोगों का अपना अपना होगा। ये आप लोगों पे डिपेंडेंट है कि आप लोग अभी सिंपल जो है ना वो कोडिंग स्टार्ट कर देते हैं बच्चों को पढ़ाने, या आप लोग एक प्रेजेंटेशन प्रॉपर बना के बच्चों को सिखाते हैं। लेकिन हम रिकमेंड करेंगे जो हमारे प्रीवियस मेंटोर्स जो सिलेक्ट हुए थे, जो मोस्ट प्रोमिनेंट वन सर उबैदुर रहमान और भी बहुत से हैं जिन्होंने रिकमेंड किया कि आप प्रेजेंटेशन स्लाइड्स बनाएं ताकि आप लोग डिफ्रेंशिएट कर
सकें आप खुद को दूसरों से। तो अगर कोई आपकी सिलेक्शन की फाइल ओपन करता है तो उसको पता हो कि उसने ये चीज़ देखी है, ये चीज़ दूसरों से डिफरेंट है, तो वो आप लोगों को एक साइड पर रखे ताकि वो फाइनलाइज कर सके आप लोगों को बाद में कोई नतीजा निकाल सके। सो इसलिए मैंने भी स्लाइड्स बनाई है, आप लोग देख सकते हैं इसको, एज अ रेफरेंस देख सकते हैं, लेकिन खुद की एक डिफरेंट स्ट्रेटेजी के साथ बनाइएगा। So let's take an example to understand the question. Here is a planet Earth, and let's assume an object, or you can say a man on Earth having a weight of about 120 kilogram. So what we are going to find? For example, this man go to the planet Mars. So what will be its weight on planet Mars? So basically, we are going to find and solve this problem. So before we start writing the code, here is what we need to know. We need to learn about variables, and secondly, we need to learn about typecasting. So what is variable? Variable, you can say it's just like a container in which we can store any number, any name, or any sort of information. We can put it in and we can label it. So this is called variable. So here is an example. As you can see, here is a container and I label it as an apple box. And इसमें मैंने वेरिएबल्स के बारे में बताया हुआ है, जैसे कि वेरिएबल एक कंटेनर की तरह होते हैं, उसमें हम कोई चीज़ पुट कर सकते हैं। मोर ओवर मैं इसको क्विकली ज़रा रन करता हूँ ताकि हम अपने टाइम पर इस सेशन को एंड कर सकें। सेकेंडली, मैंने नेक्स्ट स्लाइड में टाइप कास्टिंग का बताया हुआ है। मैंने प्रीवियस चीज़ें एप्पल रिमूव करके इसमें लेमन डाल दी है और लेबल भी चेंज कर दिया है। तो ये हमारे पास टाइप कास्टिंग होती है, उसकी एक एग्जांपल मैंने स्लाइड में शेयर की हुई थी। आप उसकी डेफिनेशन भी पढ़ सकते हैं। मोर ओवर, अब मैं अपने कोड एडिटर की तरफ आ गया हूँ। तो मैंने ये लाइन पहले से लिखी हुई थी, तो मैंने उन्हें बताया कि ये मार्स मल्टीपल है, ठीक है, इसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन थी, ठीक है, ये वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया जिसकी वैल्यू मेरे पास गिवन थी। अब मैंने यूज़र से इनपुट लेनी है ताकि मैं कोई नतीजा निकाल सकूं कि ह्यूमन का वेट अगर अर्थ पर 120 है तो मार्स पर कितना होगा। तो चूंकि मेरे पास इनपुट जो है वो डाटा मुझे स्ट्रिंग में देगा, तो मैंने उसकी टाइप कास्टिंग की और उसकी टाइप चेंज की और उसको फ्लोट में लिख दिया ताकि मेरे पास जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम मैंने सॉल्व करनी है तो मेरे पास डाटा जो है वो नंबर में आए। ठीक है, तो उसके बाद वीडियो देखिएगा। We need to convert the data in number. So for this we will use float function for data conversion. So this is called typecasting, which I explained you earlier with the example of lemon and apple box. So let me solve this. As you can see, I declared another variable from our user and we will multiply this user input with the अच्छा, मैं वही चीज़ सॉल्व कर रहा हूँ जो मुझे उन्होंने वेबसाइट पर बताई हुई है, जो मैंने आपको बोल के बताई थी कि उन्होंने अर्थ वेट दिया हुआ है, देन मैंने मार्स के वेट को मल्टीप्लाई करना इस वेरिएबल के साथ, और जो यूज़र से हम इनपुट लेंगे, मैं वही चीज़ कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को कोड याद नहीं भी होता तो सामने आप एक पेपर पर लिख के रख सकते हैं, आप उससे देख के लिख सकते हैं। मुझे भी नहीं था आता, तो मैं भी ऐसे ही कर रहा हूँ। चूंकि मेरा बैकग्राउंड केमिस्ट्री से रिलेटेड है, मुझे ज़रा परेशानी होती है कोडिंग वगैरह याद करने में, लेकिन मैंने पेपर पर लिख के वीडियो अपनी रिकॉर्ड कर ली। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं अगर आप लोगों को कोडिंग वगैरह जो है ना वो याद नहीं हो रही। तो कंटिन्यू करते हैं इसको। Mars weight which is equivalent, there is any mistake or we do it properly. So I put 120 kilogram. Oh, I am really sorry guys. I think oh my bad, there is a spelling mistake. I'm sorry for that guys. I forgot to put H in the earth. I'm sorry. So let me run it again. So again, I will put the weight 120 kilogram. So run it. So our code is working correctly. And as you can see, I write 120 kilogram of weight on Earth. So its 120 kilogram weight of Earth will be equal to 45.36 kilogram of weight on Mars. So what मोर ओवर, आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप इसमें एंड पे प्रीव्यू करवा सकते हैं कि हमने क्या किया, अगर आपकी लेंथ वीडियो की लेंथ थोड़ी है। चूंकि मेरी लेंथ थोड़ी थी तो इसलिए मैंने ये चीज़ उनको बताना शुरू कर दिया कि मैंने आज क्या करवाया। मैंने वेरिएबल के बारे में बताया, मैंने टाइप कास्टिंग के बारे में बताया और ये प्रॉब्लम सॉल्व की है। ठीक है, तो लेकिन अगर आप लोगों की टाइम जो है वो टाइम पूरा हो रहा है, 5 से 6 मिनट्स की बन गई है, तो ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ये अच्छा इंप्रेशन देगी। सो एप्लीकेशन पर वापस आते हैं हम लोग। आगे हमारा जो पार्ट है वीडियो कंप्लीशन के बाद, हमारा पार्ट है कैरल का। ये दरअसल कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग के हवाले से अब ये पार्ट आ रहा है।
कैरल का एक तो हमने स्टूडेंट्स वाले में देखा था, लेकिन उसमें वो टीच कर रहा था, 29 मिनट्स की वो वीडियो थी। इसमें हमें उन्हें एक प्रॉब्लम सॉल्व करके देनी होगी। सारा डाटा ये क्वेश्चन स्टेटमेंट उन्होंने दी हुई है, उसके अलावा उन्होंने बताया भी हुआ है कि क्या करना है। ये हमारे पास कैरल है, इसने इस जगह बीपर्स वगैरह रखते हुए वापस आना है, फिर इस रो में आना है, फिर इस रो में आना है, फिर इस रो में आना है, और लास्ट पर आके एंड कर देना है। और ये जो ना हर फॉर्मेट में इसका ये एंडिंग पॉइंट कंप्लीट होना चाहिए। अगर ये 3/4 में है तो उसका एंडिंग पॉइंट इधर आना आना चाहिए, तो ही हमारा कोड करेक्ट होगा। अगर 2.2 है, 2/2, तो तब इसका एंडिंग पॉइंट ये होगा। तो अगर आप लोग इसका भी डाटा हमें गिवन है, डॉक्स में इन्होंने बताया हुआ है कि कौन कौन से हम जो है ना वो यूज़ करके, फार्मूला यूज़ करके इसको कर सकते हैं, कोडिंग यूज़ करके। तो मैंने इसको अ, हल किया। ये जो वर्कशॉप करवाई हुई थी आईकोड गुरु ने, मैंने उसको थोड़ा सा कॉपी किया और उसमें अल्टरनेशन वगैरह की, और मैंने स्लैक पर शेयर की। जो उसमें गलती थी मैंने उसको प्रीव्यू किया, और मैंने अपलोड कर दिया। तो मैं इसको रन करके दिखाता हूँ कि ये कैसे रन हो रहा है। सो आप लोग देख सकते हैं कि बीपर्स इसने इधर से रखने स्टार्ट किए, और रो में वापस आया, देन नेक्स्ट रो में इसने मूव किया। ये सारा कुछ आपको इधर कोर्स में दिया हुआ है। इसने बताया हुआ है कि पुट बीपर्स आपने इस जगह पे बीपर रखना है, ये चीज़ आपने यूज़ करके। पिक बीपर, अगर उसने बीपर को पिक करना है तो इसका भी उन्होंने बताया हुआ है कि आप लोगों ने ये कमांड यूज़ करनी है। सारा कुछ इन्होंने बताया हुआ है, लेकिन आप लोगों ने बस इसको यूटिलाइज करना है, उन्हें पावर कराना है कि आप लोगों को इसकी कोडिंग वगैरह आती है और आप लोग इसमें प्रोफिशिएंट है। मोर ओवर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डबल इट। ये भी एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। आप लोग इसको पढ़ेंगे तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि हमने इस वैल्यू को हल करना है, ताकि हम अगर कोई इसमें कमांड दें तो वो डबल होती जाए अनटिल के वो 100 से क्रॉस ना कर जाए। 100 क्रॉस करेगी तो बस एक ही वैल्यू देगी। लाइक 2 का मल्टीपल उसने 4 बताया, 4 का 8, 8 to 16, देन 32, देन 64। ये सारा कुछ हमने अपनी कोडिंग के जरिए करना है, और ये चीज़ें भी इन्होंने इधर बताई हुई हैं। यही कोड मैंने इधर से उठाया और इधर रख दिया, लेकिन उसकी अलाइनमेंट वगैरह कर दी, और मैंने साथ ये भी चीज़ बता दी कि मैंने यूज़र से इनपुट लेनी है। आप लोग ये भी मेरा कोड देख के भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन आप लोग अगर अपना करते हैं तो आई कोड गुरु के चैनल पे आप इसको लाजमी चेक करवाइएगा कि ये ठीक है। लेकिन ये सिंपल है, आप लोग इसी को ही देख सकते हैं। लाइक मैं पुट करता हूँ, सॉरी, ये आप लोग देख सकते हैं मैंने 2 पुट किया, तो इसने इसको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। 4, 8, 16, 32, 64 एंड 128। ये तब तक रन होगा, आखिरी फिगर इसका तब तक जाएगा तक जब तक ये 100 ना क्रॉस कर ले। हम इसमें डिफरेंट फिगर डाल के देखते हैं। लाइक मैं 10 पुट करता हूँ, तो ये देख सकते हैं 20, 40, 80 एंड 160। 160 पे ये एंड हो गया, क्योंकि इसकी कमांड ही ये थी, रन अंटिल द वैल्यू टच 100। सो ये लास्ट पॉइंट हमारा 160 आ रहा है। सो हमारे ये रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो रही है, तो इसका मतलब है हम गुड टू गो हैं। अगर हमारे कोड में हमने देखना है कि कोई एरर आ रहा है, तो हम चेक करेक्ट भी कर सकते हैं। इसमें इसने बताया हुआ है कि मेरी इधर कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर मैं इधर कोई चीज़ मिस कर देता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं कोटेशन मार्क हटा देता हूँ, ये चीज़ अब मैं करता हूँ, तो इसने मुझे बता दिया कि मेरा इधर एरर आ रहा है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे दोबारा इसको पुरानी शेप में लेके आना पड़ेगा, और देन इट इज करेक्टेड। सो हम तीसरे पार्ट की तरफ मूव करते हैं। थर्ड वन कैरल डिबगिंग। इसमें हम दरअसल ये बता रहे होते हैं कि अगर हमारे पास हम स्टूडेंट को कोई असाइनमेंट वगैरह देते हैं, तो हम उसके असाइनमेंट को चेक करने के काबिल है भी कि नहीं। हमने अगर उन्हें कैरल की प्रॉब्लम जो हम फर्स्ट 2 वीक में उन्हें करवाएंगे, उनको हम जाहिर सी बात है सिखाने के बाद उन्हें असाइनमेंट्स वगैरह भी देंगे। तो असाइनमेंट्स की डिबगिंग भी हमें करना आनी चाहिए। तो बस इसमें ये चीज़ वो टेस्ट करना चाह रहे हैं कि आप लोगों को डिबगिंग वगैरह आती भी है कि नहीं। अब इसमें उन्होंने हमें एक कोड दे दिया हुआ है जिसमें कुछ फॉल्ट्स हैं, ठीक है। तो इसमें हमने क्या करना है, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कीजिएगा, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम इन द कोड। हमने इसमें प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। आप लोग ये देख सकते हैं कि मैंने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, ठीक है। मैंने 3 पॉइंट्स बनाए प्रॉब्लम के।
मोर ओवर अब उन्होंने क्या कहा है कि राइट 3 सेंटेंसेस फॉर एडवाइस टू द स्टूडेंट हु रोट दिस कोड। अब जिस स्टूडेंट की हम असाइनमेंट वगैरह चेक कर रहे हैं तो हमने उसकी डिबगिंग की, जो उसके कोड में प्रॉब्लम है हमने एक तो वो लिख दी अपने इस फॉर्म में। सेकेंडली हमने 3 एडवाइसेस लिखनी है स्टूडेंट के लिए कि उसके कोड में ये प्रॉब्लम है। आगे आगे इंस्ट्रक्शन पढ़िएगा, रेदर देन पॉइंट आउट द बग कंसीडर हाउ टू गाइड द स्टूडेंट टुवर्ड्स डायग्नोसिंग एंड करेक्टिंग द प्रॉब्लम ऑन देयर ओन। अब हमने इसमें डायरेक्ट स्टूडेंट को ये नहीं बता देना कि आपके कोड में ये प्रॉब्लम है, हमने उन्हें हिंट देना है लेकिन एक डिफरेंट वे में। तो इसमें आप ये देख सकते हैं, मैंने स्टूडेंट के लिए एडवाइसेस लिखी हैं, ठीक है। उसमें मैंने डायरेक्टली ये नहीं बताया कि आपके कोड में ये प्रॉब्लम है, उन्हें मैंने हिंट दिया कि आप इस जगह पे जाएं तो ये हो सकता है, इस जगह पे जाएं तो ये हो सकता है। आप लोग इसको रीड कर सकते हैं, लेक्चर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और फाइनल चीज़ हमारे पास है कंसोल डिबगिंग। ये भी कैरल की ही तरह हम लास्ट वीक जो सेक्शन लीडर के होंगे उसमें हम कंसोल डिबगिंग के बारे में पढ़ाएंगे बच्चों को। इसमें भी सेम चीज़ हमने करनी है। हमारे पास एक क्वेश्चन स्टेटमेंट है, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड राइट 3 सेंटेंसेस टू एडवाइस स्टूडेंट रादर देन पॉइंट आउट द बग। अब इसमें कोड प्रोवाइड कर दिया गया हुआ है जिसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो हमने उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करने के बाद हमने 3 एडवाइसेस लिखनी है स्टूडेंट के लिए। टू बी एग्जैक्ट हमने उनको ये नहीं बताना कि आपके कोड में ये प्रॉब्लम है। मिसाल के तौर पर अगर किसी ने कोटेशन मार्क मिस कर दी तो हम डायरेक्ट ये नहीं बताएंगे, हम उन्हें हिंट देंगे कि इस चीज़ के बगैर ये चीज़ नहीं हो सकती। तो आइडिया वगैरह उन्हें दिया जाएगा ताकि वो ये चीज़ चेक कर सके कि हमें डिबगिंग वगैरह आती है कि नहीं। अगर हम असाइनमेंट वगैरह चेक करनी पड़ जाए, जाहिर सी बात है पढ़ाना तो असाइनमेंट भी चेक करनी पड़ेगी, तो हम उसको कैसे हैंडल करेंगे। मैंने ये चीज़ कर ली हुआ तो इसलिए मैं इसको सबमिट कर दूंगा। आज का वेबिनार हमारा इस पॉइंट पे एंड होता है। इसकी डिटेल्स वीडियो कि हमने इन चीज़ों को कैसे फिल आउट करना है, मैंने आपको एक इनिशिएटिव बता दिया, इनिशियल स्टेप्स बताया कि हम लोग इसको इस स्टेप से लेके चलेंगे। क्योंकि मैंने अपनी एप्लीकेशन फिल की हुई थी तो मेरे लिए इजी रहा कि मैं आपको साथ साथ बता सकूं कि मैंने इसको इस तरह किया। अगर आप लोगों को जो ना अपने आंसर्स वगैरह रिव्यू करवाने हैं तो आप लोग हमें स्लैक पर ज्वाइन कर सकते हैं। मोर ओवर आई कोड गुरु ने 5 डेज की वर्कशॉप स्पेशल इस कोड इन प्लेस के लिए अरेंज की थी, जिनमें हर पॉइंट पर एक वर्कशॉप करवाई गई थी। लाइक टेल अस अबाउट योरसेल्फ पर एक वर्कशॉप वर्कशॉप थी, क्रिएट डेमो वीडियो पर एक थी, और बाकी 3 पॉइंट्स के लिए डिफरेंट वर्कशॉप्स बनाई गई थी ताकि उनको बताया जा सके, पॉइंट टू पॉइंट बताया जा सके कि आपने इस प्रॉब्लम को कैसे हल करना है, आपने वीडियो कैसे बनानी है, आपकी वीडियो में क्या चीज़ होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए, और कैरल का आपने किस तरह बीपर्स को कलेक्ट करना है और अपने फाइनल स्पॉट पर पहुंचना है। डबल इट को कैसे करना है, डिबगिंग आपने किस तरह से करनी है। डिबगिंग इज वन ऑफ द मेन पॉइंट, और ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड भी है और टीचर से बिल्कुल रेलिवेंट भी है। ये चीज़ें हैं। अगर आप लोगों का आज के वेबिनार के हवाले से कोई भी क्वेश्चन है तो काइंडली आप पूछ सकते हैं। किसी की अगर कोई क्यूरी है तो काइंडली आप पूछ सकते हैं। हमारे सीनियर्स अवेलेबल है इधर, हम भी अवेलेबल हैं, तो ज़रूर आंसर किया जाएगा। 4 अप्रैल इसकी डेडलाइन है, स्टिल वी हैव 12 days and 19 hours टू फिल दिस एप्लीकेशन। तो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ये एक साल में बस एक ही दफ़ा आती है। अगर आपने ये अब मिस की तो ये अगले साल अप्रैल में 2026 में ही आएगी। तो अगर इतना लंबा वेट वेट कर सकते हैं तो हो सकता है आप मिस कर दें। जी सर, नुमान मुनीब। सर मुबाशिर उन्हें अनम्यूट कर दे, सर नुमान को। ओके, मैंने सेटिंग चेंज कर दी सर, आप अनम्यूट कर सकते हैं। जी थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप सब खैरियत से वालेकुम अस्सलाम। होंगे। तो सर अल्हम्दुलिल्लाह। उबैदुल्लाह, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा प्रेजेंट किया इस अपॉर्चुनिटी को। तो इसमें सिर्फ कुछ चीज़ें मैं मज़ीद ऐड करना चाहूँगा। देखें, जी सर।
इस अपॉर्चुनिटी की जो वर्थ है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। आई वॉज वन ऑफ द सेक्शन लीडर्स लास्ट टाइम। तो अब देखिए, एक चीज़ ये है कि ऑब्वियसली व्हेन यू आर ऑन आईकोड गुरु, तो अभी शायद आप ऑलरेडी फर्स्ट टाइम आ रहे होंगे आईकोड पे, लेकिन आपको इस समझने की इसकी वर्थ कितनी ज़्यादा है। ऑब्वियसली अगर आप स्टैनफोर्ड में पढ़ने का आपको मौका मिलता है, तो दैट इट सेल्फ इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। तो व्हाट इफ अगर आपको पढ़ाने का मौका मिलता है, इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो टॉप 3 टॉप 5 में इजीली ये लाया करती है। तो आप देखें, इस तरह की अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा ये होता है कि एक तो आप आपकी जो सीवी है वो स्टैंड आउट करती है इन द क्राउड। द क्राउड इज़ ह्यूज ऑब्वियसली, स्पेशली अगर आप अब्रॉड अप्लाई कर रहे हो, अब्रॉड आप आगे हाई स्टडीज़ को परस्यू कर रहे हो, तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए इट इज़ गोइंग टू एक्ट लाइक अ गोल्ड, बिकॉज मैनी ऑफ द एस्पायरेंट्स करेंटली फॉल के लिए 25 के लिए, आई एम वन ऑफ देम एज वेल। और मेरे काफ़ी इंटरव्यूज भी हुए हैं प्रोफेसर के साथ, एंड दिस इज़ वन अपॉर्चुनिटी जिस पे वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, राइट? बिकॉज दिस इज़ अ वॉलंटियर अपॉर्चुनिटी। और आपको अगर आप वॉलंटियरली अगर आप इंटरनेशनली पढ़ाते हैं और स्टैनफोर्ड का नाम आपकी सीवी पे आता है, दैट इट सेल्फ इज़ अ ग्रेट रिकग्निशन। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमारे 72 मेंटर्स थे फ्रॉम पाकिस्तान, एंड वी आर वेरी होपफुल कि इस दफ़ा हमारे जो है वो 100 से भी ज़्यादा हो सकते हैं। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड ओवर हियर, बिकॉज हमारा टाइम बहुत कम है। तो जब जितने भी लास्ट टाइम जो सिलेक्ट हुए थे सेक्शन लीडर्स, इनका आईकुड गुरु ने एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया था, ताकि जो सेक्शन लीडर्स हैं, जस्ट इन केस अगर आपके जहन में ये होगा कि यार मुझे प्रोग्रामिंग तो आती ही नहीं है, मुझे टीचिंग नहीं आती, मैंने कभी पढ़ाया नहीं है, तो आई कोड गुरु यहाँ पर आपको बहुत सारा फैसिलिटेट करेगा। इवन सेक्शन लीडर्स का एक डेडिकेटेड ग्रुप होगा, और कोई भी क्वेरी किसी भी सेक्शन लीडर को होगी तो वहाँ पे वो रिजॉल्व हो रही होगी, राइट? थ्रू आउट द प्रोग्राम मेंटर्स आपके साथ रहेंगे, आपके फेलो सेक्शन लीडर्स आपके साथ रहेंगे। तो दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी। एंड अगेन, मैं सिर्फ इस चीज़ में एम्फेसाइज करता हूँ, देखें कि आप अपने आप से हट के भी सोचें। यू नॉट जस्ट इम्प्रूविंग योर प्रोफाइल, यू आर इम्प्रूविंग द नेम ऑफ योर कंट्री एज वेल। ठीक है, तो हमें इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ को बहुत ज़्यादा अवेल करने की ज़रूरत है। जहाँ पे आप देखें, कोई भी कंपटीशन आता है ना, इंटरनेशनल कोडिंग कंपटीशन, यू विल सी वहाँ पे इंडियंस बहुत ज़्यादा होते हैं, वहाँ पर बांग्लादेश से बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है वो इधर थोड़ा सा लैग बिहाइंड करता है। इट वो कर रहा था, अब वो पेस अप ज़्यादा उसने पेस पकड़ना शुरू की है, एंड दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ आईकोड गुरु। आईकोड गुरु ने ये जो नंबर्स हैं बहुत सारे में इसको बूस्ट किए, एंड इट इज़ ओनली इम्प्रूविंग मोर एंड मोर एवरी ईयर। सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया है, वो इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएं। ये आपको लोकली और इंटरनेशनली हर लिहाज से आपकी जो प्रोफाइल है उसको बूस्ट अप करेगा। एंड अगेन आई वुड लाइक टू थैंक्स टू सर उबैदुल्ला फॉर दिस ग्रेट प्रेजेंटेशन सर। थैंक यू सर। स्टूडेंट्स, अगर किसी का भी कोई भी क्वेश्चन है तो हमारे मेंटोर सर नुमान मुनीब अवेलेबल हैं, सर मुबाशिर भी अवेलेबल हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं माइक अपना ऑन करके। हाँ, तो इसमें मैं मज़ीद एक चीज़ ऐड करूँगा, जैसे सर नुमान ने ऐड किया कि अगर आपके पास ये अपॉर्चुनिटी आई है, तो ये ना साल में सिर्फ एक दफ़ा ही आती है। अब अगले साल आएगी नहीं आएगी हमें नहीं आइडिया। कई दफ़ा यूनिवर्सिटीज़ का ऐसा होता है कि उनके पास बजट नहीं होता या रिसोर्सेज नहीं होती, उन्हें प्रोग्राम बंद करने पड़ जाते हैं। तो अगर तो इस साल हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी आ रही तो इसको लाजमी ग्रैब करें, पार्टिसिपेट खुद भी करें, दूसरों के साथ भी शेयर करें, अपने यूनिवर्सिटी फेलोज के साथ उनको भी इनकरेज करें कि इसमें एज अ सेक्शन लीडर पार्टिसिपेट करें। इसमें पार्टिसिपेट करें और लाजमी जाएं, एंड इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। आप अगर आप रजिस्टर नहीं है कोड ग्रुप पर, तो आपको मैंने शेयर पर लिंक शेयर किया है, आप रजिस्टर करें, वहाँ पर आपको स्लैब का लिंक आ जाएगा। वहाँ हम आपके आंसर्स रिव्यू कर रहे हैं, आपकी वीडियोस रिव्यू कर रहे हैं, आपकी एप्लीकेशंस में आपकी हेल्प आउट कर रहे हैं कि किस तरह आप अपनी एप्लीकेशन को इतना अच्छा ड्राफ्ट करके सबमिट करवाएंगे कि आपके जो रिजेक्शन के चांसेस है वो बहुत ही मिनिमम होंगे, और आपकी सिलेक्शन के जो चांसेस है वो काफ़ी हाई होंगे।
तो लाजमी इसमें पार्टिसिपेट करें और इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। बिल्कुल। और इसका एक और फायदा आपको होगा, देखें, इंटरनेशनली जब भी आप अपनी प्रोफाइल बिल्ड करते हैं ना, तो नेटवर्किंग इज समथिंग जो बहुत सारी इनकरेज की जाती है कि आपकी नेटवर्किंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। सो दिस दिस इज एन अपॉर्चुनिटी जहाँ पर आप स्टैनफोर्ड के जो प्रोफेसर्स हैं, जो इस प्रोग्राम के फाउंडर हैं क्रिस पीच, उनके को फाउंडर हैं महराम सहामी, एंड अदर हाईली क्वालिफाइड प्रोफेसर्स एंड हेड टीएस एंड ऑल, आपको मौका मिलता है आप उनके साथ कनेक्शंस बनाएं, और वो कनेक्शंस लाइफ टाइम होते हैं। राइट। एंड मे बी अगर आप उनसे ज़्यादा आपकी अगर परफॉर्मेंस अच्छी है यहाँ पे, यू कैन गेट ए लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आफ्टर completing the event as well। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। और अगेन मैं फिर से वही बता रहा हूँ, देखिए कलेक्टिवली सोचा करें कि ये आपके लिए तो हमेशा फायदेमंद रहेगी। जो भी चीज़, जो भी अपॉर्चुनिटी हाईकोर्ट पे आती है, वो इंडिविजुअली डेफिनेटली आपको बेनिफिट करती है, लेकिन कलेक्टिवली यू नीड टू थिंक कि इसका इम्पेक्ट कितना बड़ा होगा अगर आप इसमें जाते हैं। राइट। सो हमेशा ये रखा करें, जब भी आप कुछ अचीव करना चाहें तो उसको, उसका इम्पैक्ट अपने आप से बाहर निकल के देखा करें, उसका इम्पैक्ट कितना ज़्यादा हो सकता है आपकी कम्युनिटी को, आपकी नेशन को। ठीक है, तो स्टैनफोर्ड का नाम आपकी सीवी के ऊपर होगा। एंड दोज हु आर एस्पायरेंट्स फॉर यूएस स्कॉलरशिप्स, ये उनको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। राइट। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन। और आपकी जो एप्लीकेशन है वो डेडिकेटेड स्लैक चैनल के ऊपर रिव्यू हो रही होंगी, बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं। एंड आई वुड हाईली इंकरेज कि आप एज ए टीचर यहाँ पे जाएं एंड लुक लुक फॉर योर सेल्फ, खुद देखें कि आप क्या कुछ सीखते हैं इन 6 वीक्स के अंदर। जी बहुत अच्छा ऐड किया, बहुत शुक्रिया सर नुमान, सर सफाल मुबशर। जी फर्स्ट जी ऑफ ऑल सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अच्छा सलाम। सर, आपने जैसा कि बताया कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का काफ़ी नाम है, और इसमें हमें अप्लाई करना चाहिए, रजिस्ट्रेशन वगैरह करानी चाहिए। क्या ये हमारा रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है कि मतलब हम अपना टीचिंग स्टाइल वगैरह डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में अपना ऐड करें पोर्टफोलियो में अपने? देखिए, मैं आपको ना इसका एक जनरल आंसर देता हूँ। अमेरिका में ना, और पर्टिकुलरली जनरली इन द वेस्टर्न कल्चर, वो वॉलंटियर एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। एंड स्पेशली इफ़ इट इज़ समथिंग जहाँ पर आप अपनी नॉलेज शेयर करते हैं। ठीक है, अब आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो जिनको आइडिया होगा हार्वर्ड की अपॉर्चुनिटी का, विच इज़ ऑल्सो कमिंग, एंड आई एम डेफिनेटली गोइंग टू से कि आप वहाँ पे भी अप्लाई करें। तो हार्वर्ड CS50X पजल्स डे। तो देखें, ये जो आपकी वॉलंटियर एक्टिविटीज़ होती है ना, वॉलंटियर का मतलब ये है जहाँ पे आप कुछ काम करते हैं, कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं विदाउट गेटिंग पेड, ओनली फॉर द सेक ऑफ योर यू नो फॉर कम्युनिटी। एंड ऑब्वियसली आपकी प्रोफाइल उससे अच्छी हो रही होती है। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ को बाहर के लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। ठीक है। अब जैसे सर उबैदुल्ला ने यहाँ पे बताया कि आपकी जो प्रेजेंटेशन स्लाइड्स हैं, अगर आप स्लाइड्स बनाते हैं इस डेमो वीडियो के लिए, तो उसमें एक पॉइंट उन्होंने रेज किया कि अगर आप उसमें कोई यूनिक एस्पेक्ट ऐड करते हैं, कोई ऐसी एग्जांपल ऐड करते हैं जो आपको एक यूनिक यूनिक आपको डिस्टिंग करती है क्राउड से, तो दैट वुड बी अ हाईलाइट अबाउट योर सेल्फ, और इसको वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे। तो जो अब आईकोड पे भी आप देखेंगे, यहाँ पर हम इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इंकरेज करते हैं कि आप टीच करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंट करें। और उसकी एक वजह ये है कि अगर आप में लीडरशिप आनी है ना, ये क्वालिटी अगर आपको चाहिए, देन यू नीड टू टेक द लीड इन द स्पॉटलाइट, यू नीड टू बी इन द स्पॉटलाइट। और ये ऐसी अपॉर्चुनिटी है। अब मुझे याद है, मैंने जब लास्ट लास्ट ईयर आईकोड गुरु ज्वाइन किया था, दिस वाज माय फर्स्ट मेजर अपॉर्चुनिटी। मैंने आईकोड पे टीच करने से पहले यहाँ पे टीचिंग की थी। मे बी आई वॉज लकी इनफ कि मुझे सबसे पहले मौका ही यहाँ पे टीच करने का मिला। एंड देन आई स्टार्टेड प्रेजेंटिंग ऑन आईकोड गुरु। सो इफ़ यू हैव ऑलरेडी एन एक्सपीरियंस ऑन आईकोड गुरु, दैट इज़ ग्रेट। लेकिन अगर नहीं भी है, they do not want टीचिंग एक्सपीरियंस, अगर आपका नहीं भी है तो दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। दे वांट यू टू बी पैशनेट, दे वांट यू टू रिफ्लेक्ट योरसेल्फ।
अब यहाँ पर लास्ट टाइम ऐसे सेक्शन लीडर्स भी जो थे जिनका कंप्यूटर साइंस कोई बैकग्राउंड नहीं था, दे वर फ्रॉम आर्ट्स, दे वर फ्रॉम नेचुरल साइंसेस, राइट, लेकिन दे वर सिलेक्टेड ऑल बिकॉज ऑफ कि आपकी जो एप्लीकेशन है यहाँ पर रिव्यू की जाती है हाई कोर्ट पे, एक एक एस्पेक्ट आपको यहाँ पे यानी हैंड होल्ड करके वी टेक यू टू द अपॉर्चुनिटी एंड इंशाल्लाह यू विल सक्सीड देन। हाँ, मैं सीधे तुम्हें मैं एक चीज़ ऐड करूँगा कि इसमें ये डिपेंड नहीं करता कि आपकी एजुकेशन है नहीं है। लास्ट ईयर जो मेंटोर सेलेक्ट हुए थे उनमें से 2 to 3 स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जो कॉलेज के स्टूडेंट थे, वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे भी नहीं। उन्होंने ACS किया हुआ था या FSC के वो स्टूडेंट्स थे। तो इस तरह की कोई चीज़ भी मैटर नहीं करती कि आपकी अगर CGPA कम है तो आपका मीन सिलेक्शन नहीं होगी, या आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं, आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट नहीं हैं, या आपके पास कोई टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है, आपको प्रोग्रामिंग की स्किल्स नहीं आती, तो इस तरह की चीज़ें आपकी मैटर नहीं करती। तो इस चीज़ को आप ओवर थिंक ना कीजिएगा कि आप इसमें अप्लाई करेंगे तो आपकी सिलेक्शन होगी नहीं होगी। आप इंग्लिश आपकी अच्छी है कि नहीं है, दैट डजेंट मैटर। जब वो आपकी वीडियो देखते हैं ना तो उसमें एक चीज़ इफेक्ट, उसमें एक ये चीज़ आती ज़रूर है कि आप इतनी इंग्लिश कम्युनिकेट कर लें कि आप एक 10 लोगों की जो सेक्शन है ना उसको आप कम्युनिकेट कर सकें अच्छे से, दैट्स इनफ। उसके अलावा वो आपका वीडियो डेमो में ये देखते हैं कि आपका टीचिंग का स्टाइल कैसा है, आप पढ़ाते कैसे हैं। तो दैट्स द ओनली थिंग दैट मैटर्स, कि आपका टीचिंग का वे क्या है, आपका स्टाइल क्या है। तो उस चीज़ को आप ज़्यादा इंफोसाइज करें रादर दैन कि इस चीज़ के ऊपर फोकस कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो मुझे कह रहे थे कि सर हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो हम सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे, हम बोल नहीं सकते। तो वो चीज़ इतनी मैटर नहीं करती, वो सिर्फ ये देखेंगे इस हद तक कि आप कम्युनिकेट कर सकते हैं कि नहीं इंग्लिश में, दैट्स इनफ। बाकी वो आपका स्टाइलिंग देखेंगे पढ़ाने का कैसा है, आप कैसे स्टूडेंट्स को इंगेज रखते हैं अपनी क्लास के अंदर। एग्जाम्पल्स देते हैं आप, जैसे सर कह रहे थे कि आप स्लाइड यूज़ करें, तो स्लाइड्स के अंदर आप इस तरह की एग्जाम्पल यूज़ करें, कोई रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल अपने स्लाइड के अंदर यूज़ करें। जैसे वेरिएबल्स है, तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो बॉक्स को लेते हैं कि हम एक बॉक्स है, उसको हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं अपने कोई भी चीज़ों को स्टोर करने के लिए, घर में स्टेशनरी को, ग्रोसरी को, इस तरह की चीज़ों को स्टोर करते हैं। तो उसी तरह हम रिजेबल्स देते हैं कि हम अपने कंप्यूटर के अंदर भी वेरिएबल्स को स्टोर करने के लिए, उनकी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हम यूज़ करते हैं, तो वो एज अ बॉक्स ही होता है। तो इस तरह की जब आप चीज़ें यूज़ करते हैं तो वो चीज़ आपकी इमेज को, आपकी जो प्रोफाइल है उसको इन्हेंस करती है। तो इस तरह की चीज़ों पर आप ज़्यादा फोकस कीजिएगा। तो इंशाल्लाह बाकी आप यहाँ पर रिव्यू करवाने के लिए अपनी चीज़ें भेजिए, तो हम आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके जो आंसर्स हैं, आपकी वीडियोज है, वो आपको सबको रिव्यू करेंगे। एंड होप्स हो कि आप सबकी सिलेक्शन होगी इस साल। इंशाल्लाह सर, थैंक यू फॉर योर क्लैरिफिकेशन। और दूसरा सर, आपने हैकाथॉन का जिक्र किया था इसमें। हाँ, वो जी एक और मजीद कंपटीशन आ रहा है हैकाथॉन्स का, वो 26 अप्रैल को आ रहा है। वो हैकाथॉन ही आई थिंक UC बर्कले का कोडिंग कंपटीशन है। एंड एक और इवेंट है CS50X पजल डे। तो वो दोनों इवेंट है वो भी आ रहे हैं, तो उसमें भी लाजमी पार्टिसिपेट करें। वो भी इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन है फ्रॉम द बिग यूनिवर्सिटीज एज वेल, USA की। तो उसमें भी लाजमी पार्टिसिपेट करें, वो भी एक काफ़ी वर्थी इवेंट्स आ रहे हैं। सर अजीम से उस बारे में भी डिस्कशन हो रही थी, हम उस पर भी एक वेबिनार लाजमी करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल। और मैं इसमें सिर्फ एक चीज़ देखिए और बताऊंगा आपको कि जब अब देखिए जब आप इंशाल्लाह व्हेन मोस्ट ऑफ यू गाइस जो US अप्लाई करना कर रहे होंगे मे बी इन द फॉल ऑफ दिस ईयर, जो अभी आई कोड के थ्रू व्हेन योर प्रोफाइल इज गुड इनफ, तो हाउ इज योर प्रोफाइल गोइंग टू पोस्ट, ऑब्वियसली आपको अपॉर्चुनिटीज चाहिए। तो आई कोड गुरु हर अपॉर्चुनिटी आपके पास खुद लेकर आएगा, लेकिन ओनली द सीरियस वंस, जो आप में से सीरियस होंगे वो उनको अवेल करेंगे। एंड इन नो मोर देन 6 मंथ्स, आई थिंक ये भी मैंने ज़्यादा बता दी, फिर भी मैक्सिमम 6 मंथ्स अगर आप आई कोड पे स्पेंड करते हैं, अगर आप इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करते हैं, आपको आप डिफरेंस देखिएगा जो आज आपकी प्रोफाइल है और जो 6 मंथ्स के बाद होगी। एंड देन यू विल सी कि क्यों ये अपॉर्चुनिटीज़ इतनी इंपॉर्टेंट थी
जब आप यूएस स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर रहे होंगे, राइट? सो दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि आप टाइम, अगर आपके पास ये अपॉर्चुनिटी आई है, आप उसको वेल करें। एंड अगेन, जैसे मैंने बताया, आपको अगर प्रोग्रामिंग नहीं आती, डजेंट मैटर, आई कुड गुरीज ओवर हियर, ये डेडिकेटेड ग्रुप बनाएंगे दोबारा से, ठीक है? और जितने भी सेक्शन लीडर्स होंगे वो एक दूसरे की हेल्प कर रहे होंगे। एंड अलोंग साइड आप आई कुड पे सिर्फ 1 घंटा लगाएं दिन का, एंड आई थिंक यू शुड बी गुड इनफ टू लर्न पाइथन एज वेल। ओके, अगर किसी का क्वेश्चन है तो आप लोग काइंडली पूछ लें, अदरवाइज वी विल एंड दिस वेबिनार। जी जी सर, वेरी थैंकफुल। ऑल क्लियर है सर। आपने जो भी डिस्कशन की, रियली हेल्पफुल फॉर आवर स्टूडेंट्स। गुड लक देन, फिर हम वेबिनार को कंक्लूड करते हैं। सो थैंक यू सो मच सर उबैद एंड सर तैयब फॉर डिलीवरिंग दिस वंडरफुल वेबिनार। आई होप सो कि सब पार्टिसिपेंट थैंक यू को सर। इससे फ़ायदा हुआ होगा एंड वो इनक्रेज हुए होंगे कि उन्होंने भी इस इवेंट में पार्टिसिपेट करना है। एंड बाकियों को भी इनक्रेज करें कि वो भी इसमें जो है, एंड कोलेक्टिवली इस कंपटीशन और इवेंट के अंदर आप पार्टिसिपेट करें। एंड थैंक यू सर नुमान मनीप आपका भी, कि आपने अपने इंसाइट शेयर किए स्टूडेंट के साथ, उन्होंने और उन्हें मोटिवेट किया आपने इस चीज़ के लिए कि वो इसमें कोलेक्टिवली जाएं और कंट्रीब्यूट करें। सो थैंक यू सो मच सर आपका भी। एंड ऑन दैट नोट वी विल एंड दिस वेबिनार। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज़।